जो HTTP प्रोटोकॉल है वो बेस्ड है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर मॉडल पर। ठीक है, तो ये क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर क्या होता है पहले उसे देख लेते हैं हम। तो क्लाइंट सर्वर मॉडल के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो वेब क्लाइंट होता है इट कम्युनिकेट विद वेब सर्वर यूजिंग ए सेट ऑफ रूल्स स्पेसिफाइड बाय HTTP प्रोटोकॉल। तो जो वेब सर्वर है उसको कुछ सेट ऑफ रूल्स, प्रोटोकॉल का मतलब ही होता है सेट ऑफ रूल्स, जो वेब सर्वर और वेब ब्राउज़र को एक दूसरे से कम्युनिकेशन करने के लिए डिफाइंड रहते हैं। तो HTTP प्रोटोकॉल क्या है, कुछ सेट ऑफ रूल्स को डिफाइन करता है कि कैसे वेब सर्वर और वेब ब्राउज़र आपस में कम्युनिकेट करेंगे। तो जो वेब क्लाइंट होगा वो कम्युनिकेट करता है किसके साथ, वेब सर्वर के साथ। ठीक है, यानी कि वेब क्लाइंट मतलब हमारा ब्राउज़र, वो कम्युनिकेट करता है वेब सर्वर के साथ यूजिंग HTTP प्रोटोकॉल। इट यूजेस HTTP प्रोटोकॉल टू कम्युनिकेट विद द वेब सर्वर टू एक्सेस रिसोर्सेज स्पेसिफाइड बाय द URL। तो ये जो वेब क्लाइंट है यानी कि जो वेब ब्राउज़र है उसको जो आप URL में देते हो, जो भी वेबसाइट आप एक्सेस करना चाहते हो या जो भी रिसोर्स आप वर्ल्ड वाइड वेब से एक्सेस करना चाहते हो, सर्वर से एक्सेस करने के लिए वेब क्लाइंट क्या करता है, HTTP प्रोटोकॉल का यूज़ करता है। URL जो है उसमें क्या क्या रहता है, पहले लिखा रहता है प्रोटोकॉल, जैसे आपने देखा होगा HTTP:/ लिखा होता है। तो इसका मतलब है कि आपका वेब ब्राउज़र जो है वो हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल को यूज़ करता है। जो भी आप उसको डोमेन नेम देते हो उसके करस्पॉन्डिंग उस फाइल को लाने के लिए। तो अगर आपने लिखा है http://www.yahoo.com तो ये डोमेन नेम है उस वेब सर्वर का, याहू के वेब सर्वर का, जिससे वेब ब्राउज़र को कनेक्शन करना होगा। और बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट नंबर क्या होता है, 8080। ठीक है, और किस फाइल को एक्सेस करना चाहते हैं हम, index.html। वेब सर्वर क्या करता है, इट वेट्स फॉर इनकमिंग रिक्वेस्ट, प्रोसेस द रिक्वेस्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट रिसोर्स, फाइनली रिस्पॉन्स विद द डिजायर्ड रिसोर्स। तो जो वेब सर्वर होता है वो वेब ब्राउज़र की रिक्वेस्ट के लिए ही वेट कर रहा होता है। तो जैसे ही वेब ब्राउज़र किसी रिक्वेस्ट को सेंड करता है उसको, तो वो उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करता है और उस रिक्वेस्ट के करस्पॉन्डिंग जो भी फाइल है या जो भी वेब पेज है उसे ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से अपने हार्ड डिस्क में सर्च करता है। और सर्च करने के बाद फाइनली उस रिसोर्स को किसको भेज देता है, वेब ब्राउज़र को, यानी कि वेब क्लाइंट को। तो इस टाइप से क्लाइंट सर्वर मॉडल वर्क करता है। तो HTTP इज बेस्ड ऑन द क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर मॉडल एंड ए स्टेटलेस रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स protocol that operates by exchanging messages across a reliable TCP/IP connection। क्योंकि HTTP प्रोटोकॉल क्या एक रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स प्रोटोकॉल है। ठीक है, क्यों रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स है, क्योंकि वेब ब्राउज़र रिक्वेस्ट करता है वेब पेजेस के लिए और वेब सर्वर जो है उसको रिस्पॉन्स देता है उन वेब पेजेस के करस्पॉन्डिंग। तो इसीलिए ये क्या एक रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स प्रोटोकॉल है जो क्या करता है, मैसेजेस को एक्सचेंज करता है with the help of TCP/IP connection between web server and web browser। वेब ब्राउज़र है उसके पास एक HTTP क्लाइंट सॉफ्टवेयर होता है जो क्या करता है, HTTP client is a program that establish a connection to a server for the purpose of sending one or more HTTP request message। तो HTTP वेब ब्राउज़र पे जो HTTP सॉफ्टवेयर होता है या जो प्रोग्राम होता है वो क्या करता है, सर्वर के साथ कनेक्शन इस्टेब्लिश करने के लिए यूज़ होता है, जिससे क्या करता है वो एक या एक से ज़्यादा HTTP रिक्वेस्ट मैसेजेस सर्वर को। तो जो वेब सर्वर होता है उसके पास एक HTTP सॉफ्टवेयर होता है। जैसे क्लाइंट कंप्यूटर पे एक HTTP सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है वैसे ही सर्वर पर एक HTTP सर्वर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है। वो क्या करता है, ये एक प्रोग्राम होता है, इट इज़ ए प्रोग्राम दैट एक्सेप्ट्स connections in order to serve HTTP request by sending HTTP response message। तो उसका काम क्या होता है, जो वेब सर्वर पर HTTP प्रोग्राम होता है उसका काम क्या होता है, जो भी क्लाइंट HTTP क्लाइंट ने जो भी कनेक्शन इस्टेब्लिश करने के लिए रिक्वेस्ट भेजी है उसको एक्सेप्ट करने का और उस रिक्वेस्ट के करस्पॉन्डिंग उसको HTTP रिस्पॉन्स मैसेज भेजने का काम करता है। और क्या होता है, HTTP स्टेटस कोड होता है, यहाँ कह सकते हो आप एरर मैसेजेस होते हैं। अगर कनेक्शन इस्टेब्लिश नहीं हो पाया या कोई प्रॉब्लम आ गई तो किसी भी टाइप की प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए HTTP स्टेटस कोड्स होते हैं। तो HTTP
status codes are response codes given by web servers and help to identify the cause of problem. HTTP status codes क्या होते हैं? response codes होते हैं जो वेब सर्वर किसको भेजता है, वेब क्लाइंट को, ये जिससे ये आइडेंटिफाई किया जा सके कि किस टाइप की एरर जो है वो आई है जिसकी वजह से वेब पेज, करस्पॉन्डिंग वेब पेज क्लाइंट को नहीं मिल पाया है। जैसे आपने कभी देखा होगा कि आप किसी वेबसाइट URL देते हो और आपको दिया जाता है, मैसेज आता है कि 404 फाइल नॉट फाउंड। ठीक है, तो अगर इस टाइप का स्टेटस कोड आया है तो इसका मतलब क्या होता है? दिस स्टेटस कोड मीन्स दैट वेब ब्राउजर कैन नॉट फाइंड द फाइल यू रिक्वेस्टेड। आपने जो फाइल रिक्वेस्ट की थी उसे वेब सर्वर को अगर वो नहीं मिलती है, ठीक है, तो आपको ये वाला एरर आता है, ये वाला स्टेटस कोड आता है आपको 404। ठीक है, दिस में ऑकर ड्यू टू रिक्वेस्टेड फाइल आइदर being moved or deleted or you enter the wrong URL और document name। तो ये एरर किस लिए आ सकता है कि जो आपने फाइल बोली है या तो वो कहीं और मूव हो गई है, किसी दूसरे वेब सर्वर पे मूव हो गई है, या उस वेब सर्वर से डिलीट हो चुकी है, या आपने URL में जो नेम लिखा है वो गलत लिखा है, स्पेलिंग मिस्टेक की है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है जिसकी वजह से आपको वो वेब पेज जो है आपके कंप्यूटर पे डिस्प्ले नहीं हो पाया है।